आप सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष आज आपके सामने जो चर्चा करने के लिए आया हूँ वो काफी अहम चर्चा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आफ्टर बीएमएस हमारे पास में क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। देखिए, करियर ऑप्शंस के बारे में बात करूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं या आयुर्वेदिक वैद्य हैं तो आपको अपने आप पर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि हमेशा आयुर्वेद हमें चुनता है, हम कभी आयुर्वेद को नहीं चुनते। तो अगर आपने बीएमएस की है तो आपको इस चीज का बहुत ही ज्यादा प्राउड होना चाहिए कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। और आने वाला जो एरा है, हालांकि ये स्वर्ण काल है, वो आयुर्वेद का भी स्टार्ट हो चुका है और आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा प्राउड फील होना चाहिए। पर फिर भी कई लोगों के माइंड में संशय हो जाता है कि हमें आगे करना क्या है। तो मैं उन्हीं छोटी सी चर्चा के लिए या उन छोटी छोटी बातों को लेकर आपके बीच में आज आया हूँ। थोड़ी सी बातें मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की, थोड़ी बातें आप शायद खुद से जानते होंगे, तो मेरी वीडियो शायद कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। तो देखते हैं क्या क्या मेरे माइंड में चीजें चलती हैं, बीएमएस के बाद हम क्या कर सकते हैं, तो वही सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। पर मैं अगर आपको ये सब चीजें बताऊंगा उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको जरूर बताऊंगा, और ये कहानी बहुत ही अहम रोल प्ले करेगी आपके फ्यूचर में। क्या है वो कहानी, आइएगा जानते हैं। तो एक बार एक पंडित एक बकरी खरीद कर लाया, और बकरी बड़ी सुंदर थी। वो बकरी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि जब वो रास्ते से घर लेकर जा रहा था अपने, तो उसमें जब वो उस रास्ते से निकल रहा था तो चार लोग दूर से खड़े हुए बकरी को देख रहे थे। और जब उन्होंने आपस में, वो चार लोग जो थे वो दोस्त थे, और उन्होंने उस बकरी को ले जाते हुए पंडित को देखा, तो उन्होंने कहा कि यार कितनी सुंदर बकरी है, ये बकरी अगर हमें मिल जाए तो हम तो बढ़िया, हमारा तो बिल्कुल कह सकते हैं कि एक तरीके से हम धन धान्य हो जाएंगे। यानी कि उनको इतनी प्यारी वो बकरी लगी। तो इस चीज पे उन्होंने योजना बनाई कि यार ली जाए तो फिर ली कैसे जाए, इस बकरी को लेना तो है पर लिया कैसे जाए। तो उन्होंने एक योजना बनाई कि हम चारों अलग अलग करके एक जाएंगे उसके पास में, और इस बकरी की कोई ना कोई एक बुराई बताएंगे। तो उसकी बुराई सुन सुनकर उसका आखिरी में मन करेगा कि बकरी मैं इनको दे देता हूं। तो ये बात ऐसे तय कर उन लोगों ने स्टार्ट करा। वो एक पहला बंदा जो था वो पंडित जी के पास गया, और पंडित जी के पास जाकर उसने बोला कि पंडित जी, इतना प्यारा बछड़ा कहां से लेकर आए हो। अब पंडित जी बड़े सोच में पड़ गए। पंडित जी कह रहे, बछड़ा में तू पागल है, ये तो बकरी है। वो कहता है, अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, बछड़े को बकरी बता रहे हो, तो बछड़ा है। तो वो ऐसा कह के कि अच्छा पंडित जी आप इसको बकरी बता रहे हो, कि हाँ जी बकरी है, बकरी लेकर आया हूं मैं। तो ऐसा कह के वो ठाका मार के हंसते हुए पंडित जी के ऊपर चला गया आगे। पंडित जी सोच में पड़ गए, अरे यार क्या बात कर रहा है, मैं तो बकरी लाया हूं, बछड़ा बता के चला गया। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद में दूसरा बंदा आया। उसने कहा, अरे पंडित जी क्या बछड़ा लेकर आए हो यार, मजा आ गया देखकर। तो उन्होंने कहा, अरे भैया ये बछड़ा नहीं है, बकरी है, मैं बकरी लेकर आया हूँ। कह रहे, अरे पंडित जी क्या बात करते हो। वो भी हंसते हुए पंडित जी के ऊपर आगे चला गया। तो जब वो आगे गया तो पंडित जी बड़े सोच में पड़ गए, यार क्या हो गया, ये लोगों को क्या, मुझे कोई छल हो गया है क्या मेरे साथ में, कि ये लोगों को जो मैं बकरी लेकर आया हूँ बछड़ा दिखाई दे रहा है। पंडित जी आगे बढ़ते गए, चिंतित तो हो ही चुके थे। तो जब वो आगे बढ़े तो तीसरा बंदा उनके पास पहुंचा, और तीसरे बंदे ने आते ही कहा, अरे पंडित जी ये बकरी जैसा दिखने वाला बछड़ा कहां से लेकर आए हो। पंडित जी अपना सिर पकड़ने लगे, कहने लगे, अरे भाई मैं अभी पीछे भी दो लोगों को बता चुका हूँ, तुम्हें भी बता रहा हूँ कि ये बकरी ही है, बछड़ा नहीं है। क्या पंडित जी कैसी बात कर रहे हो यार, साफ दिख रहा है बछड़ा है, बकरी तो कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसी उनकी बातें होती गई, करते गए वो। तो ऐसी जब बातें चल रही थी तो पंडित जी बड़े बेचारे बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। तीन लोगों ने उनके सामने बकरी को बछड़ा बता दिया था। अब फाइनली वो आगे और बढ़ते गए, अब चिंतित बहुत ज्यादा हो चुके थे, उनको लग रहा था कि यार मैं नुकसान में हूँ, मैंने कुछ गलत कदम उठा लिया है। तो जब वो आगे बढ़ते गए तो लास्ट में फोर्थ मैन आया, जिसका मास्टरमाइंड था जो इस पूरे प्लान का, जो मास्टरमाइंड था वो आया, और उसने आके वो पैसे गिनते हुए आ रहा था इस तरीके से। तो पैसे गिनते हुए जब पहुंचा तो पंडित जी के पास जाकर बोला, अरे पंडित जी इतना प्यारा बछड़ा ये कहां से लेकर आए हो। पंडित जी थक हार कर बोले, भैया भैया मैं तीन लोगों को पीछे बता के आ चुका हूं कि ये बकरी है, बछड़ा नहीं है, आप फिर भी नहीं मान रहे हो। तो उसने कहा कि पंडित जी आप अकेले एक व्यक्ति ऐसे हैं जो इसको बकरी बता रहे हैं, और हम तीन पीछे जो आपके चले गए, आप बता रहे हैं कि वो तीन लोग जो थे उन्होंने इसको बछड़ा बताया, मैं भी इसको बछड़ा बता रहा हूँ, तो किसकी बात ज्यादा सही है। तो पंडित जी भी सोचने लगे कि यार ये वाकई में सही कह रहा होगा, ये वाकई में मेरे साथ छल हो गया है, उसने मेरे साथ छल कर दिया और इसने मुझे बकरी दे दी, बछड़े को बकरी बता कर दे दिया। तो अब उसको लगा कि अब करूं क्या। तो पंडित जी को उसने कहा, जो चौथा आदमी था उसने कहा कि पंडित जी आप इसको कितने रुपए में लेकर आए। पंडित जी ने कहा मैं इसको 100 रुपए में लेकर आया। उसने कहा पंडित जी आप इसको 100 रुपए में लेकर आए, मैं तो आपको 20 रुपए दूंगा, आपका नुकसान कुछ तो मैं आपका भरपाई कर सकता हूँ, आपको 20 रुपए में मुझे देना हो तो दे दो। पंडित जी ने कहा भाई 20 रुपए में तो नहीं दूंगा, 80 रुपए का नुकसान हो रहा है। उसने कहा चलिए ठीक है, ना आपकी ना मेरी, 50 रुपए में हाँ या ना करते हैं। पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं यार, चलो 50 रुपए का नुकसान ही सही, कम से कम घर जाके गालियां तो नहीं पड़ेगी बिना मतलब में कि बकरी लेने गए थे बछड़ा लेकर आ गए, तो गए थे बछड़ा लेकर आ गए। तो पंडित जी ने सोचा कि चलो इसको दे देता हूँ। पंडित जी ने 50 रुपए में उसको वो बकरी दी, जो कि बकरी ही थी, पर वो बछड़ा उनकी दूसरों की नजरिए में था। तो उन्होंने उसको दी और वो आगे बढ़ गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब भी कभी आप कोई निर्णय लेंगे तो लोग आपकी टांग खींचने के लिए आएंगे। तो आपको अपने निर्णय पर दृढ़ रहना है,
निर्णय पर दृढ़ रहने का मतलब ये है कि आपको बीएमएस के बाद में अपॉर्चुनिटीज क्या मिलती है, मैं बात करता हूँ। देखिए, जैसे ही हम बैचलर की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो सबसे पहली बात होती है मास्टर्स का, कई लोगों का प्लान होता है, तो वो कुछ एमडी करते हैं, कुछ एमएस करते हैं। उसके लिए आईआरपीजीटी का एग्जाम होता है, जो कि हमारी इंटर्नशिप पीरियड के दौरान ही होता है, पर इंटर्नशिप कंप्लीट उसमें मानी जाती है। अगर आपने आईआरपीजीटी का एग्जाम दिया और वो जो एग्जाम में आपका जो स्कोर है वो अच्छा नहीं हुआ, या अच्छा स्कोर आप सिक्योर नहीं कर पाए और आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है या कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा है या आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपको अपनी तैयारियों को थोड़ा सा कंटिन्यू रखना है, और कंटिन्यू रखते हुए उसके कुछ समय बाद में 2-3 महीने बाद ही सीआरईबी का एग्जाम होता है, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कराती है। 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 100 ही मार्क्स का पेपर होता है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती और सिलेबस वही होता है, सेम। बट कहते हैं कि कंपेरेटिव आईआरपीजीटी से पेपर थोड़ा सा कह सकते हैं ईजी होता है। उसके बाद अगर आपका मन है कि अभी मेरा सीआरई क्वालिफाई नहीं हुआ, आईआरपीजीटी में भी अच्छा स्कोर नहीं हुआ, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कराती हैं। एनआईए जयपुर है, उसके अलावा बीएचयू है, एसडीएम हसन है, उसके अलावा बहुत सारे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो कि आपके डिप्लोमा कोर्सेज कराते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा कोर्सेज का भी मन नहीं है तो आप किसी गुरु सानिध्य के डायरेक्टली अंडर में जा सकते हैं, और डायरेक्टली अंडर में जाकर आप वहां पर भी उनके साथ में दिन में क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रात में जो आपका समय मिलता है उसमें आप अपनी तैयारी को, जो आपकी आपकी या पीजीटी के लिए भी हो सकती है, सीआरईबी के लिए भी हो सकती है, उसके लिए कर सकते हैं। फिर तीसरा, ये तो हमने दो बात करी, दो करियर था, एक तो पीजी की बात करी हमने, और एक हमने बात करी सीआरईबी की। अब तीसरा हमारे सामने ऑप्शन है मेडिकल ऑफिसर। आप ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट करने के बाद ही डॉक्टर हैं और आप मेडिकल ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपकी जैसी स्टेट में मेडिकल ऑफिसर के यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, आप उनको दे सकते हैं, और उसके बाद आप मेडिकल ऑफिसर एज अ चिकित्सा अधिकारी आप बनकर अपनी सेवाएं अपने जिले में या अपने जिले के किसी भी, कह सकते हैं कि राज्य के किसी भी जिले में दे सकते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, और उसके बाद आप, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आप खुद हैं, क्योंकि डॉक्टर खुद में अपने आप में वैद्य एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको नौकरी केवल किनकी करनी पड़ती है, केवल अपने जो लोग आपके रोगी हैं उनकी आपको नौकरी करनी है। अगर आपको किसी की नौकरी नहीं करनी है, तो अगर आप अपने आप में कैपेबल है, हमारी संहिताएं हमें सब कुछ सिखाती हैं, तो आप खुद का क्लिनिक भी चला सकते हैं और अपने आप को भरपूर कर सकते हैं। धन्यवाद।